इस बार की ईद थोड़ी अलग है। मैं सड़क पर नमाज नहीं होने या लाउड स्पीकर पर बैन लगने की बात नहीं कर रहा। इस बार सफेद कुर्ता पजामा पहने नमाजियों की बाजुओं पर काली पट्टी दिखाई दे रही है। ठीक वैसे ही जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स की बाजुओं पर थी। इंडियन टीम ने यह काली पट्टी भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर पद्माकर शिवालकर के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए पहनी थी। लेकिन मुस्लिम समाज का इतने बड़े त्योहार पर ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? क्या वो सड़क पर नमाज ना होने का विरोध कर रहे हैं या फिर सरकार के किसी फैसले से नाराज हैं? जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, पटना, हैदराबाद, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, देश के कई शहरों में ईद के नमाज पढ़ने आए लोगों ने बाजुओं पर काली पट्टी बांधी हुई थी। बीते शुक्रवार यानी 28 मार्च को हुए जुमे की नमाज में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। हैदराबाद से एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। आईयूएमएल सांसद कानी नवाज, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कर्नाटक के विधायक रिजवान अरशद जैसे कई सांसद विधायकों ने भी ऐसा ही किया। लेकिन क्यों? इसके पीछे का कारण है एक अपील, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। एआईएमपीएलबी ने केंद्र सरकार के नए वक्फ बिल संशोधन एक्ट के खिलाफ अपना विरोध जताया है। एआईएमपीएलबी ने मुस्लिम समुदाय से इस एक्ट के खिलाफ मौन विरोध जताने की अपील की है। कहा है कि हाथ में विरोध के तौर पर काली पट्टी बांधे, और एक बड़े तबके ने ईद की नमाज पढ़ने के दौरान ऐसा ही किया। शुक्रवार यानी 28 मार्च को जब जुमे की नमाज पढ़ी गई थी, तब भी बड़ी संख्या में नमाजियों ने बाजुओं में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ। ऐसे में आपको बताते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक क्या है, इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या परेशानी है। वक्फ बोर्ड एक्ट या फिर संशोधन, इस पर बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि वक्फ क्या है। वक्फ शब्द का इजाद हुआ है अरबी शब्द वकूफा से, जिसका मतलब होता है ठहरना। ऐसी संपत्ति जिसे जन कल्याण के लिए दान कर दी गई हो, उसे वक्फ माना जाता है। मुस्लिम धर्म मानने वाले लोग अपनी जमीन, जायदाद, मकान, किसी भी चीज को वक्फ के लिए दान दे सकते हैं। इसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। भारत में वक्फ का शुरुआती इतिहास 12वीं सदी से मिलता है, दिल्ली सल्तनत के दौरान से। उस दौरान कई बादशाहों ने कई मस्जिद तामीरें की जो वक्फ हुई। इन्हें संचालित करने के लिए आज कई सारी इंतजामिया कमेटी मौजूद है। भारत में आजादी के बाद देश में फैली हुई वक्फ संपत्तियों को एकजुट करने का फैसला किया गया। 1994 में पहली बार वक्फ एक्ट 1954 पास किया गया, जिससे देश में एक वक्फ बोर्ड बनाया गया, जिसके अंदर देश भर की वक्फ संपत्तियों को लाया गया। 1955 में इस कानून में बदलाव कर दिया गया। राज्य के स्तर पर वक्फ बोर्ड बनाने का फैसला लिया गया, जैसे आज तक चला आ रहा है। 1995 में बाबरी मस्जिद कांड के बाद नरसिम्हा राव सरकार ने इसमें एक और बदलाव किया। यह बदलाव हुआ एक्ट के सेक्शन 3R में, जिसके मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को मुस्लिम कानून के हिसाब से पाक, मजहबी या चैरिटेबल मानता है, तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो सकती है। अगर किसी को इससे आपत्ति है तो वो वक्फ से गुहार लगा सकता है। अब इस गुहार का आखिरी फैसला भी वक्फ ट्रिब्यूनल ही लेगा। यानी अगर वक्फ बोर्ड ने किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया, तो उसका विरोध करने वाले शख्स को यह सबूत देना होगा कि यह संपत्ति उसकी है, न कि वक्फ बोर्ड को, जो कि उस संपत्ति पर खुद अपना दावा कर रहा है। और तो और इस विवाद का अंतिम फैसला भी वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में होगा। लेकिन अगर गुहार लगाने वाला व्यक्ति वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वो कोर्ट की ओर रुख भी नहीं कर सकता, क्योंकि वक्फ एक्ट 1955 के सेक्शन 85 के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या किसी दूसरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 2013 में वक्फ एक्ट में एक और संशोधन हुआ। जियोग्राफिकल मैपिंग की व्यवस्था की गई ताकि वक्फ की संपत्तियों का सही और सटीक रिकॉर्ड रखा जा सके। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस वक्फ एक्ट में संशोधन बिल पास कर दिया है, जिसमें 40 बदलाव किए गए हैं। मुख्य बदलाव क्या है वो जान लेते हैं।
पहला तो ये कि वक्फ को अपनी प्रॉपर्टीज को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में रजिस्टर्ड कराना होगा ताकि मालिकाना हक की जांच हो सके। दूसरा ये कि उसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति माना जाएगा जिसके दान के सबूत मिले हों। तीसरा ये कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अब कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकेगी। और चौथा ये कि वक्फ की संपत्ति का ऑडिट किया जा सकेगा। पांचवा ये कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 महिलाओं को शामिल करना होगा। लेकिन इस संशोधन के कुछ पॉइंट्स पर ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के समेत अन्य मुस्लिम संगठन ऐतराज जता रहे हैं। आरोप है कि यह बिल मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारियों के लिए खतरा है। बोर्ड के अध्यक्ष का मानना है कि यह सारी संपत्ति सरकारी संपत्ति नहीं बल्कि धार्मिक ट्रस्ट की है। यह बिल वक्फ की स्वायत्तता को छीनने वाला है। आरोप यह भी है कि नया विधेयक 1995 के मौजूदा वक्फ एक्ट में ऐसे बदलाव करता है जिससे सरकार को वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में दखल देने का अधिकार मिल जाता है। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़े भूस्वामियों में से एक है। सशस्त्र बल और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। देश भर में कम से कम 8,72,351 वक्फ प्रॉपर्टी मौजूद है जो कि 9 लाख एकड़ से ज्यादा एरिया में फैली हुई है, जिसका अनुमानित कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। केंद्र सरकार का आरोप है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार है। पावर कुछ सीमित लोगों के पास सिमटी हुई है जो वक्फ की संपत्तियों का मनमाना इस्तेमाल करते हैं। इसे सुधारने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।